नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण हुए लगभग 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। 16 अक्टूबर को सबसे पहले 31,277 पदों के सापेक्ष नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए थे और अब लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें एक भी महीने का तनख्वाह नहीं मिला है और यह बात भी शासन के संज्ञान में है और इस संबंध में एक आदेश भी समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया है। आप सभी जानते हैं कि ज़िले से ही वेरिफिकेशन होता है और इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, और इस वजह से जानबूझकर ये प्रक्रिया इनके द्वारा लेट की जाती रही है और एरियर के नाम पर भी क्या चीज़ें होती रही हैं आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन कुछ जनपदों में हो चुका है और कुछ अध्यापकों को तनख्वाह मिल भी चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन वाले हैं, यानी कि जिनका वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी से ऑफलाइन होगा, और अधिकतर बीएड कैंडिडेट्स जिन्हें अभी तक तनख्वाह का इंतज़ार है। 6 महीने पूर्ण हो जाने के बाद भी अभी 1 महीने की भी सैलरी नहीं मिली है और पहले से भी हो सकता है कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग न रहा हो और इस वजह से इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत वीक हो गई है और ऐसे में बहुत गंभीर समस्या इन शिक्षकों के सामने है। भले ही अपने आप को ये शिक्षक कह रहे हैं, समाज की नज़र में एक रिस्पेक्ट है और एक रेपुटेशन भी है, लेकिन वर्तमान समय में क्या स्थिति और किस प्रकार की परिस्थितियों के साथ ये शिक्षक अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, ये किसी से कहा नहीं जा सकता। कुछ के सामने गंभीर समस्या है और इसी सारी चीज़ों के मद्देनज़र एक आदेश सचिव की ओर से जब सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया और उसमें यह कहा गया कि 69,000 अध्यापक प्रक्रिया में नवनियुक्त अध्यापकों का शैक्षिक और प्रशिक्षण अभिलेखों का सत्यापन जल्द से जल्द किया जाए और 26 अप्रैल तक ये प्रक्रिया संपन्न करके शासन को फिर वापस बताया जाए। कोरोना के माहौल में अन्य कोई स्रोत नहीं है और शिक्षक के रूप में सिर्फ कार्य पिछले 6 महीने से किया जा रहा है और उसमें भी अधिकतर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें दूसरे जिलों में चयन मिला है, जो रूम लेकर रहते हैं, जो कभी डेली 50 किलोमीटर जाते आते हैं। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, अगर जाते हैं तो 200 रुपये का तो डेली का पेट्रोल जल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं गंभीर समस्या खड़ी करती हैं। अब शासन की ओर से इस बात पर ध्यान देते हुए यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए कही गई है। नवनियुक्त अध्यापकों के शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों और अन्य अभिलेखों का सत्यापन निर्गमन संस्था से उनके वेतन भुगतान के पूर्व कराया जाना है और ये बात संज्ञान में आया कि सत्यापन के संबंध में जनपद स्तर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। जनपद स्तर से अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत लापरवाही बरती जाती है, न जाने क्यों इतनी छूट इनको दी गई है। जब सारा काम शासन स्वयं करता है तो वेतन का काम भी स्वयं कर लेना चाहिए था, लेकिन ये बीएससी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और कहीं न कहीं उसका खमियाजा आम शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। क्या क्या चीज़ें करना है इसके बारे में जानकारी दी गई है, किस प्रकार से ये लोग वेरिफिकेशन करेंगे और जिनका ऑफलाइन है उसको किस प्रकार से विश्वविद्यालयों द्वारा भेजा जाएगा सत्यापन हेतु। उस जो भी चीज़ें हैं जल्द से जल्द संपन्न कर लिया जाए। और ये लिखा गया है कि प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय है, अतः त्रुटिपूर्ण, गलत एवं विलम्ब सत्यापन के लिए बीएससी जिम्मेदार होंगे। सारी प्रक्रिया 26 अप्रैल तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अब देखने वाली बात यह है कि बीएससी लोगों के कान पर जूं रेंगती है या नहीं, क्योंकि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता शासन के आदेश को। इसके पहले 69,000 के शेष पदों पर लगभग 4-5 बार स्मरण पत्र लिखे जा चुके हैं इन लोगों के नाम, लेकिन कई ऐसे बीएससीज हैं जिन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी है। फिलहाल के लिए बेहतर है कि जल्द से जल्द इन सभी शिक्षकों का पेमेंट रिलीज़ किया जाए ताकि गंभीर जो आर्थिक समस्या है उससे वो निजात पा सके और इस पर सभी लोगों को एकजुट होने की भी ज़रूरत है। समस्या यह है कि कुछ लोगों का तनख्वाह मिल गया तो अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं है और बाकी लोग अभी यूनाइटेड मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने चक्कर में है कि उनका वेरिफिकेशन हो जाए और उनका भी तनख्वाह लग जाए। एज ए ग्रुप काम करने की ज़रूरत है। देखिए फ़िलहाल इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें होंगी आपको अवगत कराया जाएगा।